अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो हमारी फर्स्ट ईयर जो न्यू सिलेबस उसकी चौथी नज़्म है कि ओ देश में आने वाले बता। इसका जो पहला हिस्सा था जिसमें हमने बंद नंबर 1, 2 और 3 उन तीनों पे हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रही थी। आज इसी नज़्म का जो सेकंड लेक्चर जिसमें बंद नंबर 4 और 5 पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। नज़्म का उन्वान है ओ देश में आने वाले बता। शायर का नाम है अख्तर शिरानी। सिनफ के लिहाज से ये नज़्म है तरजीबंद और माखिज़ कुलियात अख्तर शिरानी। अब देखिए बंद नंबर 4, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर, वो प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर, ओ देश से आने वाले बता। क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, कि ए प्रदेश में आने वाले इंसान, कि ए मेरे वतन से आने वाले इंसान मुझे ये बता, क्या अब भी शाम के वक्त वो जो मेरे दोस्त अहबाब थे वो दरिया के किनारे पर जाते हैं और वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर। पेड़ दरख्तों को कहा जाता है घनेरे, घने गहरे सायादार जो दरख्त होते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया। क्या अब भी कहते हैं वो दो दरिया के किनारे पर घने सायादार जो शादाब दरख्त है वो वहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद वो प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर। क्या कहते हैं, क्या वो अब भी बड़े प्यार के साथ जो चांद है वो दरिया के पानी में आकर झांकता है, ओ देश से आने वाले बता। मुराद मेरे वतन में अब भी क्या शाम के वक्त दोस्त दरिया के किनारे जाते हैं, वहाँ के घने दरख्त अब भी शादाब हैं, क्या अब भी वहाँ चांद झांकता है। ये इसमें बातें की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे जो बात की, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, ये एक ऐसा शख्स जो अपने वतन की बेताबी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहा है, जिसने अपना वतन, अपना इलाका, अपना गांव, अपना कस्बा छोड़कर दरियारे गैर में है, अपने वतन में, अपने इलाके में नहीं है, और उसको अपने वतन से आया हुआ वहाँ शख्स मिला है, उससे वो अपने जो अपना गांव है, अपना वतन है, उसके बारे में पूछ रहा है। और वो बात क्या शायर कर रहे हैं कि क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, कहते हैं क्या वो मेरे दोस्त अब भी शाम के वक्त दरिया के किनारे जाते हैं वहाँ महजूज होने के लिए, वहाँ जाकर जो कुदरत के नज़ारे हैं वो देखने के लिए। याद रखिए, इंसान जिन रस्तों से गुजरा हुआ हो वो रास्ते इंसान को कभी नहीं भूलते। इंसान जिन जगहों पर गया हुआ हो और वो जगह इंसान को भा जाएं, इंसान को चंगी लग जाएं, बेहतर लग जाएं, क्लिक कर जाएं, वो इंसान को जगह कभी भी नहीं भूलती। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, आपने ज़िंदगी में कोई बेहतर से बेहतरीन टूर किया हुआ हो, आप शमाली इलाका जात में गए हुए हों, आप किसी तरीके मकामात की आपने सैर की हो या मतलब कहीं भी, तो आपको वो मकाम कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शायर को यहाँ रह रह के वो वक्त याद आता है कि जब शायर खुद अपने दोस्त अहबाब के साथ एंजॉय करने के लिए, लुत्फ़ो अंदोज़ होने के लिए दरिया के किनारे बैठ के वो सारे के सारे जो मनाजर हैं वो दरिया के देखा करते थे। इसलिए वो कह रहे हैं क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, कहते हैं क्या अब भी शाम के वक्त वो जो दोस्त अहबाब हैं वो लुत्फ़ो अंदोज़ होने के लिए, फितरती हुस्न जौन सा वो देखने के लिए दरिया के किनारे जाते हैं। दूसरा वो सवाल कर रहे हैं क्या पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर, कहते हैं वो दरिया के किनारे पर जो घने और सायादार दरख्त हुआ करते थे क्या अब भी वो मौजूद हैं। कि मतलब कि शायर का जो माजी है वो उन्हीं दरख्तों के साए तले गुजरा है। शायर का जो वक्त है अपने दोस्त अहबाब के साथ उन्हीं घने सायादार जो दरख्त हैं, तो शदीद गर्मियों के मौसम में वहाँ बैठकर मतलब कि लुत्फ़ो अंदोज़ होना, जो कुदरत का हुस्न है उसको बड़े ही करीब से देखना, वो उनमें से गुजरा हुआ है। इसलिए वो पूछ रहे हैं क्या पेड़ घनेरे अब भी शादाब हैं किनारे दरिया पर। तीसरा सवाल वो करते हैं वो प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर। शाम के बाद का वक्त और मतलब कि चांद अपने जोबन पे हो, पानी के अंदर देखा जाए तो यूं ही लग रहा होता है कि जिस तरह जब इंसान पानी में झांकता है इंसान को अपना अक्स नज़र आता है ना, यूं लगता है कि मेरे साथ वो जो चांद है वो भी इसके अंदर झांक रहा है। चांद की जो तस्वीर जब पानी के अंदर नज़र आती है तो बहुत ही खूबसूरत जो मंजर है वो पेश करती है।
अब बेसिकली ये 3 बातें यहाँ बयान की गई, लेकिन इसके मौजूआत ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। पहला मौजू देखिए डियर स्टूडेंट्स, वतन से जज्बाती बंधन। याद रखिएगा, अपना वतन, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना शहर, अपना मुल्क कभी भी इंसान को नहीं भूलता। जहाँ से इंसान का बचपन गुजरा हो, जहाँ से इंसान का लड़कपन गुजरा हो, जहाँ इंसान की जवानी गुजरी हो, वो जगह आप चाहे दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात पे चले जाएं, लेकिन आपको वो जगह कभी भी नहीं भूल सकेंगी। जमालियाती एहसास है, कुदरत ने कितनी जितनी चीज़ें भी पैदा की हैं ना, सब बेहतर से बेहतरीन पैदा की हैं। आप एक नज़रिए थोड़ा सा नहीं भी आप गए हुए, ये जहन के अंदर लाइएगा कि शाम के वक्त आप दरिया के किनारे खड़े हों, सख्त गर्मी के मौसम में आप घने सायादार दरख्त हों और वो भी दरिया के किनारे हो, वहाँ बैठे हों आप, और शाम का या रात का वक्त हो, आप दरिया के किनारे खड़े चांद का नज़ारा जौन सा है वो कर रहे हो, या पानी के अंदर चांद का अक्स आप देख रहे हो, ये जो कुदरती हुस्न है ये आपको कैसा लगेगा। और उसके बाद है अहबाब से वाबस्तगी। ये इंसानी एक नेचर है कि इंसान का जहाँ बचपन गुजरा होता है, लड़कपन गुजरा होता है, जवानी गुजरी होती है, तो इंसान उनको छोड़ के कहीं भी चला जाए तो वो कभी भी अहबाब नहीं भूल पाते, वो दोस्त कभी नहीं भूल पाते, वो गांव की गलियां कभी नहीं भूल पाती, वो दरिया किनारे मिल बैठना कभी नहीं भूल पाता, वो दोस्तों के साथ दोपहर के वक्त खुशगपियाँ लगाना कभी भी नहीं भूल पाता, वो उनके साथ मतलब अटकेलियाँ करना, उनके साथ गपशप लगाना, खुशी गमी के मौके पर एक दूसरे के साथ मिल बैठना वो कभी भी नहीं बोल पाता। रवायत का तसलसल, ये हमारी रवायत रही है कि हम हमेशा मतलब कि जहाँ कहीं खुशी का वक्त आया तो सारे मिल इकट्ठे हुए। अब देखें ये रवायत का तसलसल कैसे मेंटेन रहा है। इंसान माइग्रेशन करके, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह आ गया, अब अपने वतन से जो आने वाला शख्स है उससे वो सारा जो मतलब क्या ना वो पूछे जा रहा है अपने इलाके के बारे में, अपने वतन के बारे में, अपने दयार के बारे में। उसके बाद है एहसास जुदाई। याद रखिएगा, एहसास जुदाई इंसान के अंदर ज़रूर होती है। अगर जुदाई का एहसास ही ना हो फिर तो इंसान में और हैवान में जो उनसे वो फ़र्क नहीं होता। इंसान नाम ही मतलब एक एहसास का है। अपना वतन छोड़ कर इंसान दियारे गैर में हो, वो जो जुदाई की मतलब कि चुभन है वो इंसान में मुसलसल रहती है। फितरत और इंसान का रिश्ता बड़ा ही गहरा है। बरसात का मौसम हो चुका हो और आप अपने घर की छत पे खड़े हों या बालकोनी पे खड़े हों, बहर का नज़ारा आप देखें, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवा बादलों को उठाए फिरती है, वो नज़ारा आपको ज़रूर क्लिक करेगा। आप मतलब किसी पहाड़ी चोटी को देखें, वहाँ बर्फ़पोश पहाड़ जो उनसे उनकी खूबसूरती को देखें, वो नज़ारा आपको ज़रूर क्लिक करेगा। आप सख्त गर्मी का मौसम दरिया के किनारे किसी घने सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए हों, बहते हुए पानी के अंदर आप अपने पाँव रखे हुए हों, वो नज़ारा आपको ज़रूर क्लिक करेगा। शाम का वक्त हो, आप दरिया के किनारे खड़े हों और आपको चांद का जो अक्स है वो पानी के अंदर नज़र आ रहा हो, ये नज़ारा आपको ज़रूर क्लिक करेगा। बहती आबशारें, फूटते हुए चश्मे, जंगल, सहरा और उसके बाद मतलब कि जो ग्रीनरी है, ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूर क्लिक करेंगी। मतलब कि फितरत का और इंसान का बड़ा ही करीबी रिश्ता है। शायर का इस्तराब, अब शायर का इस्तराब क्या है? अपना वतन छोड़कर जब इंसान दरियारे गैर में हो ना, तो अपना वतन जौन सा है वो रह रह के याद आता है और इंसान को बेचैन करता है। नज़ारे बतौर यादगार, आप मतलब किसी शुमाली इलाका जात में गए हों, आपने बहते हुए झरने, आपने उबलते हुए चश्मे देखे हुए हों, आपने बहती हुई आबशारें देखी हुई हों, कुदरत के हसीन 3 नज़ारे जौन से वो आप देखे हुए हों, और फिर आप मतलब कि उनको याद कर करके अपने आप को बहुत ही रिलैक्स कर लेते होते हैं। यहाँ इनको डिस्कस किया गया है। बचपन या जवानी की झलक, इंसान का जहाँ बचपन गुजरा, इंसान का जहाँ लड़कपन गुजरा, इंसान की जहाँ जवानी गुजरी, तो इंसान जब उन चीज़ों का, उन जगहों का तज़किरा करता है तो इंसान अपने माजी में खो जाता है। और उसके बाद गमो खुशी की मिली जुली काफ़ियत। गम इस बात का है कि अपना वतन छोड़कर दियारे गैर में है, और खुशी इस बात की है कि उस दियारे गैर में अपने वतन से आया हुआ जो शख्स है वो मिला है, और माजी की जो यादें हैं वो सारी की सारी ताज़ा की जा रही हैं। ये हमारा बंद नंबर 4 था। बंद नंबर 5 देखें, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता, ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, हमारी चाहत। कहते हैं, ए देश से आने वाले शख्स, क्या वहाँ के लोग अब भी मुझे याद करते हैं?
जिन लोगों के साथ मेरा बचपन गुजरा है, जिन लोगों के साथ मेरा लड़कपन गुजरा है, जिन लोगों के साथ मेरी जवानी गुजरी है, क्या वो लोग अब भी मुझे याद करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना वतन छोड़ा हो और आप दयारे गैर में हो, किसी और मुल्क में आप माइग्रेशन कर गए हों, ठीक है ना, और उस मुल्क में आपको अपने वतन का आया हुआ कोई शख्स मिले और आपसे आके कहे, यार वो नुमान, वो शहराज, वो शहरोज़, वो तलहा, वो फ़लाँ फ़लाँ आपके बारे में बहुत बातें कर रहे थे और आपको बड़ा ही याद कर रहे थे और कह रहे थे जनाब जी हुआ करते थे तो हमारा बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा करता था, हम डेली शाम के वक्त इकट्ठे बैठ के गपशप लगाते थे, हम मुख्तलिफ मेलों ठेलों पे जाया करते थे, खुशी गमी का जो मौका होता था हम एक दूसरे के साथ साथ होते थे। तो वो चीज़ जब चीज़ आपको बताई जाएगी तो आपकी जो अंदरूनी कैफियत होगी वो बहुत ही खुशी वाली कैफियत होगी। तो इसलिए यहाँ वो सवाल कर रहे हैं कि क्या वहाँ के जो लोग हैं उनके दिल में मेरी चाहत है, वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे याद करते हैं, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। और दूसरी वो मतलब कि बात कर रहे हैं क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई कहते हैं कि अफसोस क्या वहाँ के जो मेरे यार बेली थे वो मुझे अब भी याद करते हैं। वो अहमद फराज ने क्या खूबसूरत शेर कहा था कि दोस्त बन के भी नहीं साथ निभाने वाला, अंदाज़ वही है ज़ालिम का ज़माने वाला, और तुम तकल्लिफ़ को भी खलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बाज़ तो ताल्लुक़ वो होते हैं कि जिनके साथ हाथ की बजाय गले भी मिल लिया जाए वो दोस्त नहीं होते, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि जो जिनके साथ वक्त गुजरा हुआ और वो कब्र की दीवारों तक नहीं बोल पाता। कहते हैं कि अफसोस के साथ वो कह रहा है कि अफसोस क्या मुझे वहाँ के जो मेरे यार हैं वो याद करते हैं कि नहीं। अगर वो याद करते हो तो फिर तो चंगे दोस्त हैं मिली हैं, अगर वो ना याद करते हों तो फिर जाहिर सी बात है जो आपको अहमद फराज का 2 अशार सुनाए हैं वो इस पे पूरे उतरते हैं। और देश से आने वाले बता लिल्लाह, बता तुझे अल्लाह का वास्ता है मुझे बता। अच्छा, जब कोई शख्स बात ना बता रहा हो उस वक्त इंसान बजिद हो जाता है, तेनू रब दा ना आई, तेनू रब दे रसूल दा ना आई, ठीक है, तुझे फ़लाँ की कसम, तुझे फ़लाँ की कसम, मुझे बता तो सही। वो सारी बातें आखिर इंसान पूछ कर ही रहता है। तो देश में बैठा शख्स अपने मुल्क से, अपने देश से आने वाले, प्रदेश में बैठा शख्स अपने देश से जो आने वाला शख्स है उससे अपने देश के बारे में पूछ रहा है, क्या वहाँ के लोगों के दिल में हमारी चाहत है, क्या वहाँ के दोस्त बेली हमें याद करते हैं कि नहीं करते। ये 2 बातें हैं। उन्होंने कहते तुझे खुदा का वास्ता तो मुझे बता दे मुराद, क्या अब भी कोई हमसे मोहब्बत करता है और हमारे दोस्त क्या अब भी हमें याद करते हैं? ए देश से आने वाले, खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ। मौज़ूआत में देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वतन से जुदाई का दर्द कभी भी नहीं भूल पाता, ये गहरा घाव होता है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैं पढ़ रहा था तो दिल्ली की तबाही का जो दुख था उनको सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाया। मतलब कि वो जब कभी दिल्ली का तज़किरा आता था उनका दिल उमड़ आता था, वो रोना शुरू हो जाते थे, आंखें नम हो जाती थी। दिल्ली को उजड़ने पे वो कहते थे दिल्ली नहीं उजड़ी बल्कि दिल उजड़ा है। अपनों की मोहब्बत की जो तलब है वो इंसान को कभी भी नहीं भूल पाती। वो लोग जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन होते हैं उनकी मतलब कि याद तो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और उसके बाद वो आपके दोस्त अहबाब भी जिनके साथ आपका बचपन, लड़कपन और जवानी गुजरी हुई हो। उसके बाद मोहब्बत की बाकियात, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। जिस तरह आग बुझ जाने पर ना चूल्हे की वो जो खाक है उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंगारी पड़ी रहती है, वो किसी वक्त भी मतलब चिंगारी जौन सी है वो जल सकती है। इसलिए इसी तरह मतलब कि जो मोहब्बत है वो अपनी बाकियात ज़रूर छोड़ती है। जिनके साथ आपके ताल्लुकात हों, आप क्या भी ना बस मुझे कोई फ़र्क नहीं है मैंने इनको छोड़ दिया, नहीं भाई, छोड़ा नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं मतलब कि उसकी जड़ें रहती हैं। जज्बात की शिद्दत को यहाँ बयान किया जा रहा है। इंसान बसा औक़ात अपने माजी को याद करके बड़ा जज्बाती हो जाता है और आंखों से आंसू टपक आते हैं। परदेश में बैठा शख्स अपने देश से आने वाले शख्स से जब अपने वतन के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपने गाँव के बारे में कुछ सुनता है तो जज्बात में आ जाता है और आंखों से आंसू जौन से वो झलक पड़ते हैं। वतन परस्ती का इजहार किया जा रहा है। पैट्रोटिज्म आपने पढ़ा होगा, मुहिब्बुल वतनी, ईमान का हिस्सा होता है अपने वतन से मोहब्बत। आप चाहे दयारे गैर में जाकर बैठ गए, आप वहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने इकट्ठी कर ली, आपके पास हर तरह की सहूलत है, लेकिन जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जहाँ पले बड़े, चलने के काबिल हुए, जिस धरती ने आपको इज़्ज़त दी, शोहरत दी, सुकून बख्शा, शऊर दिया, वो इंसान को कभी भी नहीं भूल पाती। और उसके बाद परदेश की जो अज़ियत है वो तो इंसान को हमेशा ही रिज़्क़ की तलाश में इंसान दर बदर की जब ठोकरें खा रहा होता है, अपना वतन याद आ रहा होता है, अपने दोस्त अहबाब याद आ रहे होते हैं, वो गलियों की मोहब्बत, वो वहाँ के चाहने वालों की जो मोहब्बत है वो इंसान को नहीं भूल पाती।
और इजहार बेबसी। इंसान के बस में हो तो वो कभी अपना वतन छोड़कर दियारे गैर में ना जाए। इंसान के बस में हो अपना इलाका छोड़कर कभी भी कहीं हिजरत ना करे। इंसान के बस में हो तो वो जो चाहे वो करे, लेकिन यहाँ इंसान बेबस है। कुदरत को जहाँ मंजूर होता है कुदरत इंसान को वहाँ ले जाती है। तन्हाई का एहसास है, अकेला बंदा जो उनसे वो वैसे ही मर जाता है। इंसान सोशल होता है, वो हमेशा चाहता है कि उसको जनाब जी उसके कुर्बो जवार में ना कोई दोस्तों का हजूम होना चाहिए, गपशप लगाने वाले लोग होने चाहिए, खुशी गमी के मौके पे लोग इकट्ठे होने चाहिए। मतलब कि तो अगर इंसान तन्हा होगा, जो तन्हाई का एहसास है वो तो इंसान को वैसे ही मार डालता है। राब्ते की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा की जा रही है। परदेश में बैठा शख्स हो, उसने मुमकिन कोशिश करनी है कि मेरे देश में रहने वाले लोगों से मेरी बात हो, मैं उनसे जाकर उनसे मिलूं, मैं उनके साथ गपशप वगैरह करूं, और उसके बाद मोहब्बत की जो गहराई है वो इस बंद के अंदर डिस्कस की जा रही है। मोहब्बत है तो अपने देश के बारे में पूछा जा रहा है, मोहब्बत है तो पूछा जा रहा है क्या वहाँ के लोगों के दिल में मेरी चाहत है, मोहब्बत है तो पूछा जा रहा है कि क्या मेरे दोस्त मुझे याद करते हैं, और वास्ते दे देकर पूछा जा रहा है। तो ये था मतलब कि हमारा जो बंद नंबर 5 है उसकी तशरीह। अब ये हवाला जाते हैं, ये आर ऑर्डर है, पूरी की पूरी नज़्म के ये हवाला जाते हैं। ये किसी भी बंद किसी भी शेर के अंदर आप इनको पुट कर सकते हैं। देखिए, वो शहर जो हमसे छूटा है, वो शहर हमारा कैसा है। सब दोस्त हमें प्यारे हैं मगर वो जान से प्यारा कैसा है। शबे बज़्मे हरीफा सजती है या शाम ढले सो जाते हैं। यारों की बसर औकात है क्या, हर अंजमन आरा कैसा है। वो पास नहीं एहसास तो है, एक याद तो है, एक आस तो है। दरियाए जुदाई में देखो तिनके का सहारा कैसा है। और उसके बाद शेर देखिए आप, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। उसके बाद मेरे वतन की सरज़मी अखलास व चाहत की अमी, इस जवां से इसके जवां से जुड़ी मिसले वफ़ा। हर नाजो नीम गुल रंगो सब्ज़ा पोश हैं सब वादियाँ सब सुनसान है इसका चप्पा चप्पा रोशन सूरते अरशे बरी। और उसके बाद हर एक ज़र्रे की दिलकशी में चमक रहा है ज़मीर अपना, सदा महकती रहे वो मट्टी है जिससे खमीर अपना। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का ये लेक्चर आप स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप टीचर हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो इल्तिजा है, दरख्वास्त है, जहाँ कहीं कमी कोताही देखें कमेंट सेक्शन के अंदर ना ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू बता दीजिएगा। जो इंसान को हमेशा मतलब कि बेहतरी की तलाश रहती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये लेक्चर आपको सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।